जंगल के किनारे इंसानों की बस्ती के पास पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शेरू नाम का सियार रहता था। शेरू सीधा साधा अकेला सियार था जिसका एक दोस्त था, मोती नाम का हिरन। शेरू व मोती की दोस्ती प्रकृति के नियम के खिलाफ थी, लेकिन दोनों ने अकेलेपन में एक दूसरे का सहारा ढूंढ लिया था। एक शाम जंगल में शिकारियों ने जाल बिछाया। मोती तो बच गया, लेकिन भागते समय नुकीली चट्टान से गिरकर उसका पिछला पैर टूट गया। वह चल नहीं सकता था, बस एक गुफा में दर्द से कराह रहा था। 2 दिन तक मोती ने न कुछ खाया था न पिया था। उसकी आंखें पथरा गई थी। शेरू उसके पास बैठा उसका चेहरा चाटता रहता, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता। जंगल में सूखा पड़ा था, हरी पत्तियां सूख चुकी थी। मोती की जान बचाने के लिए खाना सिर्फ गांव में मिल सकता था। आधी रात के बाद शेरू ने गांव की ओर देखा। उसे पता था इंसान उसे देखते ही लाठियों से मारेंगे, लेकिन गुफा में मरते अपने दोस्त का चेहरा याद कर उसने कदम बढ़ा दिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह रेंगते हुए एक घर के पिछवाड़े पहुंचा। रसोई की खिड़की खुली थी और अंदर टोकरी में ताजी रोटियां और कुछ सब्जियां थी। खुशबू ने शेरू की भूख भी जगा दी, लेकिन उसने एक निवाला भी नहीं खाया। जैसे ही उसने टोकरी से 2 रोटियां मुंह में दबाई, एक बर्तन गिर गया। कौन है वहाँ? आवाज आई। शेरू भागा। पीछे से लोगों का शोर उठा। सियार है, चोर है, मारो इसे। भागते हुए एक भारी पत्थर शेरू की कमर पर लगा। दर्द से उसकी चीख निकल गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाया, लेकिन उसने मुंह में दबी रोटियां नहीं छोड़ी। अगर वह रोटियां छोड़ देता तो तेज भाग सकता था, लेकिन उसने दर्द चुना। लंगड़ाते हुए, खून बहते हुए, वह कांटेदार झाड़ियों के बीच से होता हुआ वापस जंगल की उस गुफा में पहुंचा। गुफा में मोती लेटा हुआ था। शेरू ने रोटियां मोती के मुंह के पास रख दी। मोती ने धीरे धीरे रोटियां खाई। खाना खाकर जब मोती ने आंखें खोली तो देखा कि शेरू दर्द तड़पता हुआ वही कोने में पड़ा है। एक हिरन जो बोल नहीं सकता था, उसने अपनी गीली नाक शेरू के जख्मों पर रगड़ी। उस रात जंगल के उस अंधेरे कोने में एक जानवर ने अपनी फितरत बदलकर अपनी जान पर खेलकर दूसरे की जान बचाई थी। गांव वाले उसे सिर्फ एक चोर सियार समझते थे, लेकिन मोती के लिए वह किसी फरिश्ते से कम नहीं था।